हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम नन्या सत्याग्रही टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। सलूक। सलूक का क्या अर्थ होता है? व्यवहार, दफा हो जाना, भाग जाना। नाचीज का अकिंचन होता है। बदतमीजी का अर्थ दुर्व्यवहार होता है। सकपकाए का अर्थ भयभीत हुए और हलाकान का व्याकुल व्यग्र होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। वह बात जरा सी थी, वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? उत्तर, वह बात जरा सी थी, वह जरा सी बात यह थी कि पुलिस चाचा ने मोहन को किसी बात पर कुछ डांटा और एक चपत भी लगा दी थी जिसके कारण वह रोए जा रहा था। अगला प्रश्न है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो ये पुलिस वाले के अंदर से क्या कह रहा था? उसका घमंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घमंड का भाव। अगला प्रश्न है, मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्रों ने भी उसका साथ दिया। एक बड़ा लड़का तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से बोला, दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। एक बड़ा लड़का तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से बोला, दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। यह कहकर वे सभी इंस्पेक्टर साहब बाहर आओ के नारे लगाने लगे। अब तो इंस्पेक्टर साहब को घर से बाहर आना ही पड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया गया है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? 4 वाक्य छांट कर लिखना है पाठ से। पहला है, रोता है, रोने दो, कब तक रोएगा? ऐसा बच्चों के बारे में कहा जाता है। अगर बच्चे रोते हैं तो बड़े कहते ही देते हैं। दूसरा है, अभी थक कर आप चुप हो जाएगा। तीसरा, जाएगा भी यहाँ से या 2-1 चपत खाकर ही टलेगा। चौथा, बैठ या मर हमारी बला से, शेर सिंह ने कहा। लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? ऐसा लोग इस आधार पर कह रहे थे कि बालक का स्वभाव होता है कि वह जिद कर बैठता है, तब उसे समझाना मुश्किल होता है। जब उसे अपने भरोसे पर छोड़ दिया जाता है तब वह स्वयं चुप हो जाता है और बहस करना भी छोड़ देता है। आसपास की मुंडेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां लिखिए। उत्तर है, आसपास की मुंडेरों से उभर आए कुछ नए चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियां इस प्रकार हैं। अजीब उजड ढीठ लड़का है, एक पड़ोसी ने कहा। यार, इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी, कहा ना भाई बड़े हैं। नहीं नहीं, यह बात नहीं, तुमसे कोई बदतमीजी हुई होगी इसलिए बस। तो ये सारे वाक्य कहे गए थे। अगला प्रश्न, फरीद बाबा ने शेर सिंह को क्या क्या कहा होगा जिसे सुनकर वे माफी मांगने आ गए? फरीद बाबा गांव के बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने शेर सिंह को सलाह दी होगी कि आप बड़े हैं, बड़प्पन से काम लीजिए, क्यों छोटों के मुंह लगा जाए। अफसोस जाहिर करने पर क्या बनता और क्या बिगड़ता है। जब कोई बच्चा हट कर बैठे तब बड़ों को मान जाना चाहिए, इसी में हमारी समझदारी है। यह सुनकर इंस्पेक्टर शेर सिंह को कुछ समझ में आ गया और वे माफी मांगने घर से बाहर आ गए। यह देखकर मोहन के आत्मसम्मान का बड़ा बर्फीला पहाड़ गलकर नीचे बैठ गया। तो फरीद बाबा समझदार थे, उन्होंने
इंस्पेक्टर साहब को समझाया। अब आगे भाषा अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। चपत से बना है चपतिया, ऐसे ही इया प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाना है। तो क्या मुंबई में इया प्रत्यय लगाया मुंबईया, गाना में इया लगाया प्रत्यय गवैया, बजाना में लगाया तो बजैया, नाचना में इया प्रत्यय लगाया तो नचैया और धमकाना में इया लगाया तो धमकैया। बदतमीज से भाववाचक संज्ञा बदतमीजी बनी है। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो क्या ईमानदार से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? ईमानदारी। बेईमान से बेईमानी, कमजोर कमजोरी, खराब खराबी, सफेद सफेदी, चालाक चालाकी। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द के दो दो शब्दों से बने हैं। इन सभी शब्द का दूसरा शब्द आत्मा है। प्रथम शब्द क्या है? जैसे महात्मा में क्या है? आत्मा शब्द है। धर्मात्मा में भी आत्मा शब्द लगा है, पुण्यात्मा में भी, तो इन सभी में आत्मा लगा है। तो इनका दूसरा शब्द है। पहला शब्द कौन सा है? तो महात्मा का पहला शब्द महान होगा। महान धनात्मा महात्मा, धर्मात्मा का धर्म, पुण्यात्मा का पुण्य, परमात्मा का परम और पापात्मा का पाप। प्रश्न नंबर चौथा, नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में अंकित मूल क्रिया का सही रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमने को क्या भरना है? स्कूल की घंटी बजी और मंदिर में घंटा बजा। तो मूल क्रिया का सही रूप बनाना है इसी एक क्रिया से। हम गांधी जयंती मनाते हैं, बच्चे बाल दिवस मनाते हैं, तो दोनों में क्या मनाते हैं आएगा। प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, अध्यापक ने झंडियां फहराई, झंडियां हैं एक से अधिक। घर में भाई आया, घर में बहन आई। कुछ शब्दों में ये चिन्ह लगाने हैं, तो चिन्ह लगाकर ठीक सही कर देना है। तो ये सब आपका होमवर्क है कि 5 आंख, डंका, इन सब में कौन से चिन्ह लगाने हैं। तो आप सभी को पता ही है 5 के ऊपर चंद्र बिंदु आती है, तो ये सभी आपको करना है। आंख के ऊपर भी चंद्र बिंदु आती है, ये सभी आप कर लीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा या बड़े शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भिन्न शब्दों के अर्थ में इसका प्रयोग कीजिए और अर्थ भी लिखिए। तो देखिए, बड़ा का अर्थ क्या होता है? उम्र या दिखने में बड़ा होना। तो इसका अपन प्रयोग करते हैं कि घर का मुखिया जो रहता है वो बड़ा कहलाता है, सबसे बड़ा। और बड़ा एक खाद्य वस्तु भी रहती है, जिससे आपने सुना होगा दही बड़ा कहते हैं हम। तो दही बड़ा बहुत स्वादिष्ट भी होता है। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टस से मस न होना, इसका क्या अर्थ होता है? तनिक भी ना बदलना। जैसे कि मोहन टस से मस नहीं हो रहा था इंस्पेक्टर साहब के घर से, तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। माता पिता के समझाने पर भी मोहन टस से मस ना हुआ। अगला, पहाड़ टूट पड़ना, यानी कठिन समस्या सामने आ जाना। तो अहिल्याबाई के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उन्होंने धैर्य और विवेक से काम लिया। अगला प्रश्न है, खाना सहायक क्रिया का विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखना। खाना का अलग अलग अर्थ के 4 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला खाना यानी फूड, जिसे इंग्लिश में फूड कहेंगी, कि खाना बनकर तैयार है, खाना बनकर तैयार है। और अगले वाक्य में क्या है? मुझे खाना नहीं खाना है, यानी ये ईट यानी खाने की बात चल रही है। वो फूड यानी जो खाना, जो मटेरियल बना है खाने का, और ये खाना यानी क्रिया। अगले में इस डब्बे में 4 खाने हैं, यानी इस डब्बे में क्या है? 4 खाने हैं। यह आयुर्वेदिक दवा खाना है, ये भी वही खाने वाली बात हो गई। दवा खाना है, यह आयुर्वेदिक दवा खाना है। तो इस तरह से हमने नन्ना सत्याग्रही नामक टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं, इसमें समझ चुके हैं इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने उसको पूरी तरीके से पढ़ा था, उस कहानी को। तो आई होप आप सभी को ये कहानी भी समझ में आई होगी, इसके प्रश्नों के उत्तर भी, भाषा अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सालिम अली टॉपिक के